ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, ये देश के लिए, भारत देश के लिए एक गौरव की बात है। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में जो नेता हैं, कुछ नेताओं ने एक विवाद छेड़ दिया और विवाद छेड़ा है कि क्या भारत देश में भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये कहा है शशि थरूर, कांग्रेस के नेता शशि थरूर, चाहे वो पीडीपी की नेता हो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी कहा है कि हम सीए और एनआरसी में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या यहाँ भी भारत में भी बदलाव आएगा। तो बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। भारत में तो जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आवाज उठती रही है कि हमारा देश विश्व गुरु एक दिन अवश्य बनेगा, दुनिया के नक्शे पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और वो वाक्य बिल्कुल सटीक और सत्य साबित हो रहा है। ब्रिटेन में भारत के मूल निवासी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत खुशी है। ब्रिटेन में तो खुशी होगी ही, लेकिन भारत के लोगों में खुशी इस बात को लेकर है कि भारत के रहने वाले लोग विश्व के महत्वपूर्ण देशों में सरकार बनाकर अपनी काबिलियत, अपनी विद्वता, अपनी सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। तो देश में खुशी है। मैं भी बने प्रधानमंत्री जी को, ऋषि जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि वो ब्रिटेन की सरकार को बहुत ही मजबूती के साथ चला के भारत के गौरव को और बढ़ाने का काम करेंगे। जिन नेताओं ने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या अल्पसंख्यक बनेगा, सीधा सीधा एक मुस्लिम कार्ड है अगर देखा जाए तो, अब उन्होंने इस आवाज को उठाना शुरू कर दिया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि भारत में भी क्या अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनेगा, किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? 50 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, वो जो चाहते वो करते, किसी ने प्रतिबंधित नहीं किया। जब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी तब वो कुछ नहीं करते, तब वो आवाज नहीं उठाते। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो तुष्टीकरण की बात, परिवारवाद की बात, भ्रष्टाचार का शासन, अब ये सब चीजें देश में चलने वाले नहीं है। भारत के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, देश भी आगे बढ़ा है, देश के लोग भी आगे बढ़े हैं। अब देश के लोग विकास को पसंद करते हैं, तरक्की को पसंद करते हैं, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये बयान मेरे ख्याल से उनके लिए ही शायद आगे अच्छा साबित नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती, वो महबूबा मुफ्ती जो आप लोगों के साथ रही कश्मीर में, और आज वो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हम सीए और एनआरसी में उलझे हुए हैं। एक कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हों, इसलिए कड़वा घूंट पीकर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार इस उम्मीद के साथ बनाई थी कि शायद उनमें राष्ट्रवाद पनपेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। अल्टीमेट पीडीपी अपने पुराने वातावरण को, पुराने अपने रुख को नहीं बदल पाई, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी को सरकार से अलग होना पड़ा। और मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती जी का बयान एनआरसी को लेके और तमाम मुद्दों को लेकर जो इस समय जिंदा है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। कानून बन गया, कानून लागू हो गया, जम्मू कश्मीर एक विकास की दिशा में आगे बढ़ चला है, 370 हट गई है, 35 है हट गई है। अब मुद्दा बचा क्या है? अब एक ही मुद्दा है, यदि वो जम्मू कश्मीर के सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में और बेहतर हो, तो उन सबको मिलकर अब मोदी जी का साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। वैचारिक तौर से चाहे साथ हो ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अब सभी पार्टियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और वो करें ना करें,
भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि दुनिया में स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में स्वर्ग की वापसी अवश्य होगी और जम्मू कश्मीर अपने नए आयामों को अवश्य छुएगा। मंत्री जी, एक सवाल और है आपसे। आजमगढ़ के आपके सांसद हैं निरुआ जी, उन्होंने कहा है कि यादव देश के और बाकी यादव अखिलेश के। इसका क्या मतलब है? यादव देश के बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का स्पष्ट मत है कि यादव समाज के लोग भी भारत में भारतवंशी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रीय सोच के साथ जुड़े हैं और निश्चित है इस बात को हम लोग भी सबको स्वीकार करना चाहिए कि यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो और बैकवर्ड समाज, देश का प्रत्येक समाज राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए काम करता है। अगर निरहुआ जी ने ये बात कही है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करना, अपने समाज को राष्ट्रवादी बताना, अपने आप को बलवती करना होता है, शक्तिशाली बनाना होता है। तो मैं समझता हूं कि यादव समाज निस्संदेह राष्ट्र के साथ है, राष्ट्रवादी हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के साथ हैं, निस्संदेह वो मोदी जी को पसंद करते हैं। मतलब जो बीजेपी के साथ रहेंगे वो राष्ट्रवादी हैं और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश के नहीं है। आपका कहने का मतलब तो यही है? निरुआ जी के कहने का मतलब भी यही है? नहीं, निरहुआ जी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक समुदाय को लेकर कहा कि यादव समाज राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के हैं। मैं कहता हूं कश्यप समाज भी राष्ट्रवादी राष्ट्र के हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक समाज राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के रहने वाले। हाँ, कुछ लोग जो बीच बीच में कई बार ऐसे सिगुफे छोड़ देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जिसमें राष्ट्र के खिलाफ बोलने की बू आती है, तो कई बार उनके खिलाफ प्रश्नवाचक चिन्हों का खड़ा होना लाजमी है। लेकिन स्वीकार करना होगा हम सबको कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के हैं, भारतवंशी हैं, राष्ट्रवादी हैं। वो कौन से यादव हैं जो अखिलेश के साथ हैं? वो राष्ट्रवादी नहीं है? मैं कहता हूं जो अखिलेश के साथ भी हैं, मैं मानता हूं कि वो भी राष्ट्रवादी हैं। चाहे अखिलेश जी के साथ हों या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, किसी के साथ भी हों, मैं कहता हूं ये मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ मैं नहीं मानता हूं। भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक समाज, संप्रदाय, धर्म का व्यक्ति राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और जो नहीं है, नहीं होना चाहते हैं या ना होने का विषय बीच बीच में उठाते रहते हैं, देश उनको देखता है, देश की जनता उनको देखती है और समय समय पर देश उनको जवाब भी देता है। तो ये थे नरेंद्र कश्यप, जिनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है वो राष्ट्रवादी है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।